जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उसी जंगल में रानू चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को बड़े ही प्यार से देखे ही जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से संभालूंगी। अब बस तुम्हारे अंडों से बाहर आने का इंतजार है मुझे। तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी रानू चिड़िया के घोंसले में आने लगता है और उसके अंडे डूबने लगते हैं। अरे, ये क्या हुआ? बारिश का पानी तो मेरे घर में आ रहा है। मुझे मेरे अंडों को लेकर यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना मेरे अंडे डूब जाएंगे। और रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है और बाहर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ जो मैं समय रहते ही घोंसले से बाहर आ गई। लेकिन अभी मैं क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे मेरे अंडों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। और रानू चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी कोई सुरक्षित जगह नहीं दिख रही। मेरे अंडे तो बारिश में भीग रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी पंछी से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर बाकी पंछियों से मदद मांगने के लिए चली जाती है और वो गौरी कौवी के घर के बाहर आकर उसे पुकारने लगती है। दरवाजा खोलो गौरी बहन, दरवाजा खोलो। मुझे अपने घर के अंदर ले लो। मेरे अंडे भीग रहे हैं। मेरी मदद करो। रानू चिड़िया की आवाज़ सुनकर गौरी कौवी कहती है, अरे ओ चिड़िया, चली जा यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है कि तुम क्या करने आई हो। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। जाओ यहाँ से गरीब चिड़िया। गौरी कौवी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करती। फिर रानू चिड़िया कबूतर के घोंसले के बाहर आ जाती है और कहती है, मेरी मदद करो कबूतर भाई। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे घर के अंदर आने दो। कबूतर रानू की आवाज़ सुनकर शांत हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद ये रानू चिड़िया ही है। पहले तो सभी की मदद करने के चक्कर में अपना घोंसला बनाना भूल जाती है और फिर बारिश में इधर उधर मदद मांगती फिरती है। मैं तो आज इसकी कोई मदद नहीं करूँगा। और ऐसे वो कबूतर भी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता और वो निराश होकर अपने अंडों से कहने लगती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है, इसीलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरे अंडों को इस बारिश से बचाना ही होगा। कोई ना कोई पंछी मेरी मदद जरूर करेगा। फिर रानू चिड़िया चील के घर के बाहर आ जाती है और उसने भी 2 अंडे दिए थे। अंदर कौन है? मेरी मदद करो। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपने घोंसले में ले लो। और फिर चील अपनी खिड़की से झांक कर देखती है कि रानू चिड़िया उससे मदद मांग रही है। अरे बाप रे, ये तो चिड़िया है, लेकिन ये मुझसे मदद क्यों मांग रही है? लगता है सच में मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और चील ज़्यादा ना सोचकर अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और चिड़िया से कहती है, आओ, तुम अंदर आ जाओ, डरो मत। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर चील के घर के अंदर चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील जी, जो तुमने मुझ पर विश्वास करके मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे अंडों का क्या होता। कोई बात नहीं चिड़िया, आप अपने अंडों को मेरे अंडों के पास रख दीजिए। इससे आपके अंडों को गर्माहट मिलेगी। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को चील के अंडों के पास रख देती है और दोनों सो जाती हैं। चलो, अच्छा हुआ बारिश भी रुक गई है। और अब रानू चिड़िया सोचती है कि वो अपना नया घोंसला बना ले। तब वो चील से कहती है, सुनो चील जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरा नया घोंसला बनाना है। अरे चिड़िया, आप अपने अंडों को लेकर घोंसला कैसे बनाएंगी? मेरी मानो तो आप अपने अंडों को यहाँ रख दीजिए और अपना घोंसला बनाइए।
जब आपका घोंसला बन जाएगा तब आप अपने अंडों को लेकर चली जाइएगा। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और आपके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। और रानू चिड़िया चील की बात मान लेती है। ठीक है चील जी, हम एक काम करते हैं, जब तुम बाहर जाओगी तब मैं हमारे अंडों की सुरक्षा करूंगी और जब मैं बाहर जाऊं तो तुम हमारे अंडों की सुरक्षा करना। हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। और ऐसे समय बीतने लगता है और अब रानू चिड़िया और चील में अभी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कभी रानू चिड़िया चील के लिए दाना लेकर आती तो कभी चील रानू चिड़िया का घर बनाने के लिए उसकी मदद किया करती। लेकिन ये बात गौरी कौवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब वो रानू चिड़िया को पहले की तरह परेशान भी नहीं कर सकती थी। अरे, इन दोनों की दोस्ती तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन जब चील घर पर नहीं थी तो गौरी कौवी रानू चिड़िया से मिलने के लिए चील के घर आ जाती है। तब चिड़िया कहती है, अरे गौरी कौवी, तुम आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। गौरी कौवी, सतर्क? लेकिन किस बात के लिए? अरे चिड़िया, तुमने जिस चील से दोस्ती की है, देखना तुम्हारी ये दोस्ती तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो पता ही था, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। चिड़िया, अरे वो चील तो से मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे अंडों को खाना चाहती है और वो बाद में तुम्हें भी खा जाएगी, देख लेना। और ऐसे गौरी को भी तो रानू चिड़िया को बहकाने लगती है, लेकिन रानू चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती। नहीं गौरी, तुम गलत सोच रही हो, मुझे पूरा विश्वास है चील बहन मेरे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अच्छा, तो तुझे इतना ही विश्वास है तो चिड़िया रहो अपनी चील बहन के साथ, जब वो तेरे अंडे खा जाएगी तब आएगी तुझे अकल। ऐसा कहकर गौरी को भी वहां से चली गई और चील उन दोनों की बातों को सुन लेती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, तुमने आज मुझ पर विश्वास करके हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया है। अब हम शिकारी पंछियों के भी दोस्त हो सकते हैं। चील बहन, तुमने मेरे बुरे समय में बहुत साथ दिया है और मेरे अंडों को भी बचाया है। अब कोई भी हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा। और इस तरह रानू चिड़िया चील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लो चिड़िया, मुंह मीठा करो, आज मेरे राजू बेटे को लड़की वाले पसंद करके गए हैं। गौरी को भी, इतनी जल्दी तुमने राजू की शादी पक्की कैसे कर दी? अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है। अरे टूनी, 12वीं तक पढ़ लिया है मेरा राजू बेटा, और कितना पढ़ेगा वो? और रही बात नौकरी की, तो अपने मामा के दफ्तर में लग जाएगा। लाइफ सेट है मेरी बेटी की तो। और टूनी चिड़िया, आप बताओ, पिंकी भी तो राजू की संग की है, उसकी शादी कब की है? कोई रिश्ता देखा है क्या उसके लिए? अरे बिट्टू भाई, मेरी बेटी को अच्छा मुकाम हासिल करना है। अभी तो उसके 4 साल हैं मन लगाकर पढ़ाई करने के। मैं उसकी शादी अभी नहीं करूंगी। चिड़िया की इस बात पर गौरी को भी हंसते हुए बोलती है, मुकाम हासिल करना है? इन बीटेक पीटेक से कुछ नहीं होता, बस समय बर्बाद होता है। अगर 4 सालों में कोई हाथ का दस्तकार सिखाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ, गौरी कौवे की बात तो बिल्कुल सही है। मैं भी अपने बेटे को कोई हाथ का दस्तकार ही सिखाऊंगा। अच्छा टूनी चिड़िया और बिट्टू भाई, अब मैं चलती हूँ और पंछियों को भी मिठाई बांटनी है मुझे। मैं आज पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। और ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है और टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। तब उसकी बेटी पिंकी चिड़िया बोलती है, मम्मा, आज कॉलेज के प्रोफेसर ने मेरी पूरी क्लास के सामने तारीफ की और यह भी बोला मैं अपने भविष्य में एक कामयाब पंछी बनूंगी और जंगल का नाम रोशन करूंगी। हाँ मेरी बच्ची, बीटेक अच्छे पंछियों पर नहीं होती। आप बहुत होशियार हो, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना। और इस तरह से माँ बेटी तो बहुत खुश होती हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मम्मा,
अब मेरी पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा है, फिर उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। बस इस बार कहीं से मेरी फीस का इंतजाम जरूर कर दे। पिंकी बेटी, घर में तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ, आप बस पढ़ाई करें। अपनी बेटी से ऐसे बोलकर टूनी चिड़िया मिट्टू पड़ोसी के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। मिट्टू भाई जी, मुझे अपनी बेटी पिंकी की फीस भरनी है, कृपया मुझे 40,000 उधार दे दें, मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगी। 40,000? मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है चिड़िया बहन। इस समय हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। मैं तो खुद ही आपसे कुछ पैसे लेने वाला था, अगर होते तो मैं जरूर देता। कोई बात नहीं मिट्टू भाई, आप ये 500 रुपए ले लें और अपने घर का खर्चा चलाएं, मैं अपना जुगाड़ कहीं और से देखती हूँ। धन्यवाद चिड़िया बहन, इन पैसों से मेरे घर का शाम तक का चूल्हा जल जाएगा। आप बहुत अच्छी हो। और फिर टूनी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, मगर वहाँ भी उसे कोई पैसे नहीं मिलते। अब तो बस कौवों का घर रह गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं गौरी को भी पैसे देगी, वो तो पढ़ाई के नाम से ही जलती है। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया गौरी कौवी के भी घर चली जाती है, क्योंकि उसे तो पैसे हर हाल में चाहिए थे। कालू भैया, कृपया मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, अब आप ही मेरी मदद करें। टूनी चिड़िया, तुम्हें तो पता है घर में अभी अभी शादी हुई थी, ऐसे में पैसे नहीं हैं, सब खर्च हो गए। कालू भैया, मैंने सबसे पैसे मांग लिए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। प्लीज आप तो मना ना करें, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, वरना उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, कृपया मुझे पैसे दे दें। ऐसे टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, तो गौरी को भी पैसे देते हुए बोलती है, ये लो चिड़िया, पूरे 40,000 हैं, गिन लो, कल ही राजू अपनी तनख्वाह लेकर आया था, पर तुम रख लो। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ और मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। और फिर टूनी चिड़िया पैसे लेकर वहां से चली जाती है और पिंकी चिड़िया को दे देती है। और धीरे धीरे 1 साल का भी समय बीत जाता है और आज पिंकी चिड़िया खुशी से झूम रही थी, क्योंकि उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब टूनी चिड़िया खुशी से मिठाइयाँ बांट रही थी। ये लो गौरी, हरियाली मिठाइयाँ खाओ, आज मेरी बेटी ने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। चिड़िया, पढ़ाई ही तो की है, कोई बड़ी वकील नहीं बन गई जो तुम ऐसे खुशियाँ मना रही हो। गौरी को भी ये भी एक दिन जरूर होगा जब मेरी बेटी अफसर बनेगी, आप देख लेना। और इस तरह से टूनी चिड़िया सब पंछियों को मिठाइयाँ खिलाती है और ऐसे दिन गुजरते गए। पिंकी चिड़िया नौकरी की तलाश करती, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो खूब इंटरव्यू देती, यहाँ तक कि इंटरव्यू देते देते थक चुकी थी। क्या हुआ बेटी, नौकरी मिल गई है? नहीं माँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, पता नहीं इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। मैं ये इंटरव्यू दे देकर परेशान हो गई हूँ, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पिंकी बेटी, बहुत दिन हो गए, गौरी कौवी के पैसे भी देने हैं, अब मुझसे भी मजदूरी का काम नहीं होता। ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी बहुत परेशान थे, घर में पैसों की तंगी, ऊपर से पिंकी चिड़िया को नौकरी न मिलने की चिंता, इस वजह से वो दोनों बहुत परेशान रहती। और एक दिन पिंकी चिड़िया इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी, रास्ते में उसे पानी पूरी खाने का मन करता है और वो चील के ठेले पर चली जाती है। चील बहन जी, आप मुझे 5 रुपए की पानी पूरी दे दो। क्या हुआ, ऐसी बोल रही हो कि जिंदगी में पहली बार पानी पूरी खा रही हो? 5 रुपए का तो दोना ही आता है, कम से कम 10 रुपए की मांगो, तब जाकर 4 पानी पूरी मिलेंगी तुम्हें। चिड़िया के पास तो 5 रुपए ही थे, वो बिना पानी पूरी खाए अपने घर आ जाती है और इधर गौरी को भी टूनी चिड़िया से अपने पैसे मांग रही थी। अब बोलती क्यों नहीं चिड़िया, चुप क्यों हो? पैसे मांगते मांगते पूरे 4 महीने हो गए, कहाँ है तेरी बीटेक पढ़ी हुई बेटी, वो अभी कमाती है या नहीं? गौरी को भी अभी बेटी को नौकरी नहीं मिली, थोड़ा इंतजार करो,
मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगी। इंतजार, कान खोलकर सुन लो चिड़िया, तुम्हारी बेटी जैसे हजारों फिरते हैं बीटेक की डिग्री लेकर। हमें हमारे पैसे चाहिए, बस 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। ऐसे जलील करके वो गौरी को भी अपने घर चली जाती है। अपनी माँ की बेइज्जती होते देख पिंकी चिड़िया को तो बहुत दुख होता है और वो कहती है, मम्मा, मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ा, मुझे माफ कर दे। मैं अब पैसे कमाऊंगी, ये डिग्री किसी काम की नहीं। नहीं पिंकी बेटी, ऐसे मत बोलो, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। नहीं नहीं मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं पानी पूरी का काम शुरू करूंगी और पानी पूरी बेचूंगी। और फिर दूसरे दिन से ही पिंकी चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगा लेती है, जिसके चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। देख रही हो हरियाली बहन, देख रही हो बीटेक पानी पूरी वाली, चिड़िया कहाँ गई? तेरी पढ़ाई नौकरी नहीं मिल रही अब। सही है गौरी बहन, सही है जो ये काम शुरू कर दिया, वरना चिड़िया के तो खाने के लाले पड़े थे। और ऐसे माँ बेटी का मजाक उड़ाकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। मम्मा, मिल गया, मुझे अपने ठेले का नाम मिल गया, बीटेक पानी पूरी वाली। कैसा रहेगा ये नाम, सही है ना? हाँ बेटी, अब जो तुम्हें ठीक लगे, मैं क्या बोलूं। फिर पिंकी चिड़िया अपने ठेले पर बीटेक पानी पूरी वाली लिख देती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बीटेक पानी पूरी वाली पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। अब तो दूर दूर से पंछी स्पेशल चिड़िया के ठेले पर पानी पूरी खाने आते, जिससे चिड़िया का कुछ ही दिनों में बहुत नाम हो जाता है और अब उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। चिड़िया बहन, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, आज तो मेरा बार बार गला सूख रहा है। हाँ गौरी बहन, अब गर्मी ऐसे ही पड़ेगी, सर्दियों के दिन खत्म, अब हमको ऐसे ही तेज धूप में उड़ना होगा और भोजन ढूंढना होगा। आज कालू और गौरी दोनों पति पत्नी चिड़िया के साथ भोजन की खोज कर रहे थे, मगर कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, अभी दाना लेने के लिए कितनी दूर जाना होगा? मैं तो उड़ उड़ कर थक गया हूँ। पता नहीं कालू कौवे, दाना कहीं भी मिल सकता है, बस हमें अपनी कड़ी नजर के साथ उड़ते रहना होगा। और फिर वो तीनों दूर दूर तक उड़ते हैं। गौरी कौवी की नजर केले के बाग पर जाती है और गौरी कौवी कहने लगती है, मिल गया चिड़िया, हमें भोजन मिल गया। वो देखो कितने सारे केले के पेड़ हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। नहीं गौरी कौवी, हमें भोजन नहीं मिला, वो केले के बाग हरिया काका के हैं। अगर तुमने उसके बाग से केले चुराए तो बाग का मालिक लाठी से मारेगा। अरे चिड़िया, और अगर हम मालिक को पता ही ना लगने दें तो कैसा रहेगा? फिर तो हम वो केले खा सकते हैं। नहीं कालू कौवे, मैं बाग से केले नहीं चुराऊंगी और मैं अपनी मेहनत से दाना लाऊंगी। यही मेरी माँ ने सिखाया है, चोरी करना बुरी बात है। और कालू गौरी, आप भी चोरी ना करें। अरे गौरी जी, चिड़िया को जाने दो दाना ढूंढने, हम तो ये केले ही खाएंगे। तुम दोनों चोरी करते पकड़े जाओगे और फिर बुरी तरह से पिटोगे, इसीलिए चोरी का विचार छोड़ दो और मेरे साथ चल के मेहनत का दाना खाओ, ताकि किसी और का भी नुकसान ना हो। अरे तू ठहरी कमजोर और डरपोक चिड़िया, और हम कौवे किसी से डरते नहीं हैं। जाओ जाओ, आगे की तरफ जाओ, हमें नहीं आना तेरे साथ। और ऐसे बोलकर कालू कौवा और गौरी कौवी केले के बाग के पास चले जाते हैं और चिड़िया मेहनत से दाना लेने आगे की तरफ उड़ जाती है। वो रहा कालू जी बाग का मालिक, मुझे तो लगता है ये गहरी नींद में सो रहा है, ये सही मौका है केले चुराने का। गौरी जी चलो तो फिर, बिना कोई आवाज के धीरे धीरे से केले तोड़ना, उस तोते की आंख ना खुल जाए। और इस तरह से वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता केले के पेड़ में चले जाते हैं। कालू कौवे ने केले का 1 दर्जन धीरे से तोड़ लिया था, मगर गौरी कौवी से केले तोड़ते समय एक केला गलती से नीचे गिर जाता है और बाग के मालिक की आंख खुल जाती है।
भागो भागो कालू जी, हरिया तोता जाग गया है, जल्दी भागो। चोर चोर, बाग में मेरे चोर आ गए हैं। कौवो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कालू गौरी दुम दबा के भागते हैं। तभी हरिया तोता नीचे से एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है और वो पत्थर कालू कौवे की आंख पर लगता है। बच गए आज तो, बच गए ये कौवे। मगर ये फिर से आए तो छोड़ूंगा नहीं इन्हें, लाठी से मारूंगा। आने दो अब इन्हें जरा। गौरी जी, आज तो मैं अंधा ही हो जाता। अच्छा हुआ जो पत्थर आंख के थोड़ा ऊपर ही लगा है। हाँ हाँ ठीक है कालू, आंख तो नहीं फूटी ना, सब देख पा रहे हो ना। अब छोड़ो ये सब, मजे से केले खाते हैं। फिर वो दोनों मजे से केले खाते हैं। चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी। तब कालू कौवा उससे बोलता है। डरपोक चिड़िया, अगर तू भी हमारे साथ चलती तो हमारी तरह ये स्वादिष्ट केले खा रही होती, ना कि ये सूखा दाना। कालू कौवे, मैं अपना सूखा दाना खाकर ही बहुत खुश हूँ। आप दोनों ही खाएं हराम की कमाई, चोरी करके खाते हो। और ऐसे बोलकर चिड़िया वहां से चली जाती है। लेकिन उन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी मजे से केले खा रहे थे और दूसरे दिन भी केले चुराने चले जाते हैं। गौरी जी, बाग का मालिक तो जागा हुआ है, अब केले कैसे चुराएंगे? थोड़ा इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा ये तोता, थक गया होगा, इसकी आंख जल्दी ही लग जाएंगी। फिर तुम बस थोड़ा इंतजार करो। वो दोनों कौवे वहीं पर इंतजार करते हैं। बाग का मालिक हरिया तोता बहुत थक गया था। सुबह से मैं बैठा नहीं हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ। आंख पे पत्थर लगने के बाद वो कौवे नहीं आएंगे, और शायद इसी वजह से अभी तक नहीं आए हैं। और ऐसे तोता वहीं एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। गर्मी की ठंडी ठंडी हवा में उसको नींद आ जाती है और वो तोता सो जाता है। तभी कालू गौरी एक एक केले का दर्जन तोड़ लेते हैं। गौरी जी, तुम जरा यहीं रुको, मैं अपनी आंख का बदला लेकर आता हूँ उस तोते से। मेरी आंख अभी तक दुख रही है। कालू थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो बदला लेने के चक्कर में खुद ही पिट जाओ, जरा संभल के जाना। नहीं गौरी जी, डरने की कोई बात नहीं है, बस मैं ये रस्सी बांध के आता हूँ। और फिर कालू कौवा रस्सी लेकर हरिया तोता के पास जाता है। वो तोते की दोनों टांगों में रस्सी बांध देता है और रस्सी को ऊंचे किसी पेड़ से बांध देता है और फिर जोरदार थप्पड़ उस तोते के गाल पर मारता है। अरे चोर कौवे, मुझे मारते हो? रुको रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी तुम्हें बताता हूँ। तोते, पिछली बार पत्थर मारा था ना तुमने, अब दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मोटी चोंच वाले तोते। तोता जैसे ही उड़ता है वो उल्टा पेड़ से लटक जाता है। उसको हवा में उल्टा लटके देख कालू गौरी तो खूब हंसते हैं। अब लटका रहे यूं ही हवा में, बड़ा शौक है ना पत्थर फेंक के मारने का। चलो गौरी जी, पता नहीं बेचारा अब कब तक ऐसे ही उल्टा लटका रहेगा। फिर वो दोनों कौवे केले चुरा के वहां से भाग जाते हैं और बेचारा तोता मदद के लिए खूब चिल्लाता है, मगर उसकी रस्सी खोलने वहां कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाती है और हरिया तोता नीचे गिरता है और उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। जालिमो, एक तो मेरे केले चुरा लेते हो और ऊपर से मुझे ही रस्सी से बांध गए। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सबक देकर ही रहूंगा, बदला लूंगा मैं अपना। ऐसे रोते हुए हरिया तोता अपनी दोस्त बाजू चील के घर जाता है। अरे तोते भाई, आपके सर से तो खून निकल रहा है, आपको किसने मारा है? ये चोट कैसे लगी? बाजू चील, वो दो कौवे जो मेरे बाग में केले चुराते हैं, और इस बार तो मुझे मार के गए और रस्सी से बांध के उल्टा लटका दिया। अच्छा तो बताओ तोते भाई, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बाजू चील, तुम बस उन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ वो फिर दोबारा मेरे बाग की तरफ मुड़ के भी ना देखें। और फिर बाजू चील हरिया तोता के बाग में चली जाती है और केले के पेड़ में छिप जाती है और उन कौवे का आने का इंतजार करने लगती है।
कालू जी चलो, आज तो हम अपनी मर्जी के केले लाएंगे। वो बूढ़ा तोता तो मिलेगा ही नहीं, डर के मारे घर में छुपा बैठा होगा। और ऐसे कालू गौरी बड़े चाव से केले के बाग में पहुंच जाते हैं और तोते को अपनी खाट पर ना देखकर वो बड़े ही खुश होते हैं और मनमस्त होकर केले तोड़ने लग जाते हैं, तो कभी नीचे फेंकते। वो उस तोते का भारी नुकसान कर रहे थे। अरे ये कौवे तो बड़े भूल के नहीं जाएंगे। रानू चिड़िया की 2 ननद थी। रानू का पति मजदूरी का काम किया करता था। बेचारी रानू चिड़िया अपनी नंदों से बहुत प्यार करती थी, मगर उन दोनों का तो रानू चिड़िया से जरा भी लगाव नहीं था। भाभी हम कॉलेज जा रहे हैं, थोड़े पैसे तो दे दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलबुल मेरी सिलाई के 500 रुपये दे के गई हैं। आप दोनों ये ले जाएं और संभल कर जाना। ये क्या भाभी, बस 500 रुपये? इतने में हम तीनों का खर्चा नहीं हो पाएगा, कम से कम 2000 रुपये दो। रीना टीना, इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ, अगर होंगे भी तो क्यों दोगी हमें? रहने दो रीना, हम आज कॉलेज ही नहीं जाते। हाँ टीना, तूने एकदम सही कहा। और वैसे भी हमारे पढ़ने से कौन खुश है जो हमें पैसे देगा। अपनी बहनों की ये बातें टीटू चिड़ा सुन रहा था और वो बोलता है, टीना रीना, ये कौन सा सलीका है अपनी भाभी से बातें करने का? और जब रानो कह रही है उनके पास पैसे नहीं हैं, तो नहीं होंगे, वो आपसे झूठ क्यों बोलेंगी? रहने दे भैया, माँ के जाने के बाद आप भी भाभी की साइड ही लेते हो। हम दोनों को तो अभी से पराया कर दिया आपने। टीटू जी क्यों डांट रहे हो मेरी ननदों को? ये तो मेरी प्यारी ननद है, मुझे इनका कहा जरा भी बुरा नहीं लगता। इसलिए आज के बाद हम ननद भाभी के बीच आप नहीं बोलेंगे। इतना कहकर रानू चिड़िया अपनी पड़ोसी गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, आप मुझे 1500 रुपये दे दें, बदले में मैं आपके कपड़े सस्ते सिल दूंगी। 150 का ब्लाउज 100 रुपये में सिल दूंगी। रानू चिड़िया, तू जब भी मेरे पास आती है तो यही कहती है, ये ले 1500 रुपये और मुझे नहीं सिलवाने तो उससे सस्ते में कपड़े। जो रेट है मैं वही दूंगी। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी दोनों ननद कॉलेज जा पाएंगी। रानो, तुम दिन रात मेहनत करती हो, आंखें फोड़कर कपड़े सिलती हो और उन दोनों को खूब लाड़ प्यार करती हो, फिर भी वो तुमसे ठीक से बात तक नहीं करती। मैं कहती हूँ उनकी शादी कर दो, और वैसे भी उन तीनों की तो अब शादी की उम्र हो गई है। ठीक है गौरी बहन, मैं आज ही उनसे बातें करूँगी, मगर दोनों लड़के अच्छे परिवार से तो होने चाहिए, ताकि मेरी ननद जीवन भर खुश रह पाए। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है और उन दोनों को पैसे दे देती हैं। दोनों बिना कुछ बोले ही कॉलेज चली जाती हैं। शाम को जब टीटू चिड़ा घर आता है तो रानू चिड़िया उससे शादी की बात करती है। टीटू जी, अब हमें अच्छे पंछी देखकर टीना और रीना की शादी कर देनी चाहिए। हाँ रानू जी, सोचता तो मैं भी यही हूँ, मगर अमीर पंछी हम गरीबों से क्यों रिश्ता करेंगे, और हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। टीटू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो हम दोनों की धूमधाम से करेंगे, वो भी अच्छे पंछियों के साथ, चाहे फिर हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी रानू चिड़िया से कहती है, रानो, ओ रानो, तेरी ननदों की तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। हम कल ही उनकी शादी की बात कर रहे थे और आज देखो उनके लिए अच्छे परिवार का रिश्ता भी आ गया। जल्दी बताएं गौरी बहन, लड़के कैसे हैं और क्या काम करते हैं? रानो, घर परिवार बहुत अच्छा है और दोनों लड़के पंछी भी बड़े ही अच्छे हैं। दोनों भाई मिलकर कपड़ों का शोरूम चलाते हैं। मैं तो कहती हूँ आंखें बंद करके रिश्ता कर ही डालो, ज़्यादा दहेज वहेज भी नहीं चाहते। ठीक है गौरी बहन, हम कल ही उन्हें देखने जाएंगे। ये खुशखबरी मैं टीटू जी को बताकर आती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें छिपकर रानो की ननद सुन रही थी। देखा टीना,
भाभी हमारी शादी करना चाहती हैं, वो भी अपनी पसंद से। भैया को तो कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, हम दोनों ये शादी नहीं करेंगे। मुझे पता है भाभी ने हमारे लिए जरूर बुरे ही पंछियों का रिश्ता ढूंढा होगा, ताकि हमारी शादी आसानी से हो जाए और भाभी को तो कोई खर्चा ना करना पड़े। सही कहा रीना, और वैसे भी ये गौरी तो है ही भाभी की सहेली, इसलिए ये भी हमसे जलती है। मगर हम दोनों भी इनकी अच्छी हंसी उड़वाएंगे जब ये शादी होगी ही नहीं। इस तरह से वो दोनों शादी ना करने की योजना बना लेती हैं। इधर रानू और टीटू चिड़े को लड़के पंछी बहुत पसंद आते हैं। वो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। रानू अपने सारे गहने बेचने के लिए दे देती है। रानू जी, पैसे संदूक में रख दें, कल शादी वाले दिन काम आएंगे। ठीक है टीटू जी, और आप बारातियों के स्वागत की अच्छी से तैयारी करें। बस एक ही तो मांग की है लड़के पंछी वालों ने। इस तरह से वो दोनों बहुत खुश थे और शादी के कामों में व्यस्त थे। टीना, अब हम क्या करें? कल हमारी शादी है। कैसे इस शादी को बिगाड़ें जिससे टीटू भैया और बाकी सब रानू भाभी पर गुस्सा करें? वो ऐसे सोच ही रही थी, तभी उनके घर गौरी को भी आ जाती है। ये लो रानो, लड़के पंछियों ने शादी के लिए लहंगे भिजवाए हैं, बहुत संभाल कर रखना, जरा भी खरोंच न लग पाए। एक लहंगा पूरे 1 लाख का है। मेरे तो देखते ही आंखें चौंक गई। आप चिंता न करें गौरी बहन, मैं ये लहंगे बहुत संभाल कर रखूंगी और कल शादी में मैं खुद से तैयार करूंगी अपनी दोनों ननदों को। गौरी लहंगे देकर वहां से चली जाती है। रानो दोनों लहंगों को अपने संदूक में रख देती है और काम में व्यस्त हो जाती है। मिल गया, शादी बिगाड़ने का आइडिया मिल गया। इतने महंगे लहंगे देने वालों का गुस्सा भी तो महंगा होगा। टीना, जरा कैंची तो दे मुझे। फिर टीना संदूक से लहंगे निकाल लेती है और दोनों लहंगों को कैंची से काट देती है। अगले दिन बारात आने का समय हो गया था। रानू जी, बस बहुत हो गया काम। अब आप जल्दी से टीना रीना को तैयार कर दें, बारात के आने का समय हो रहा है। रानू जैसे ही संदूक से लहंगे देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों लहंगे तो जगह जगह से कटे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? भाभी क्या हुआ? आपने लहंगे लाने में बड़ी देर कर दी। हमें तैयार नहीं करना क्या, या आज के दिन भी लेट करोगी? रानू डरते डरते सबको कटे लहंगे दिखा देती है। देखा भैया आपने, हम आपसे सही कहते थे। रानू भाभी हमें देखकर जलती हैं और आज तो हद ही हो गई। हमारे तो लहंगे ही काट दिए। अब हम क्या पहनेंगे? हमारी शादी कैसे होगी? रानू जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपने लहंगे काट दिए। हे भगवान, अब मेरी बहनों की शादी कैसे होगी? बारात भी आती ही होगी। टीटू जी, आप तो मेरा विश्वास करें, मैंने लहंगे नहीं काटे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं मैं अपनी दोनों बहनों के लिए नए लहंगे ला सकूं। हे भगवान, अब क्या होगा भगवान? इस तरह से वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। थोड़ी ही देर में बारात भी आ जाती है। दोनों लहंगे खराब होने की बात बारातियों को भी पता चल जाती है और लड़के पंछी वालों की माँ तो बहुत गुस्सा करती है। पूरे 3 लाख के लहंगे थे हमारे। जब तक हमारे दिए लहंगे नहीं पहनोगी तब तक ये शादी नहीं होगी, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। नहीं, आप ऐसा ना बोलें, शादी से मना ना करें। मैं जाती हूँ और आपके जैसे लहंगे लेकर ही लौटूंगी। ये कहकर रानो शादी के मंडप से चली जाती है। वो सीधा चील के पास जाती है। चील जी, आपको अपनी पत्नी के लिए एक किडनी चाहिए थी। मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी तुरंत 3 लाख रुपए चाहिए, वरना टीटू जी की दोनों बहनों की शादी टूट जाएगी। चील बहुत दिनों से परेशान था। वो खुशी खुशी रानो को 3 लाख रुपए दे देता है। रानो जल्दी से उन पैसों के लहंगे लाती है और अपनी दोनों ननदों को तैयार करती है। फिर खुशी खुशी टीना और रीना की शादी हो जाती है। विदाई का समय था।
रानू जी, आपको इतनी जल्दी पैसे कहाँ से मिले? हाँ भाभी, हमें तो 100-100 रुपए बड़ी मुश्किल से देती थी और अब 3 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया। इतनी जल्दी कहाँ से? रानू चिड़िया छुपाते हुए भी उनसे नहीं छिपा पाती। वो उन सबको सब बता देती है कि किस तरह से चील से वो पैसे मांग कर लाई। ये बात सुनकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। भाभी, हम दोनों ने ही अपने लहंगे काटे थे, हमें माफ़ कर दे भाभी, हमें माफ़ कर दे। हाँ भाभी, आज आपने वो काम किया जो एक माँ भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। हो सके तो हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हें इतना गलत समझते थे और आपने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा। कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननंदो, अब सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर चलो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर खुशी खुशी वो दोनों बहनों को विदा करते हैं। आपका धन्यवाद। दूर एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी, जो बहुत ही भोली भाली चिड़िया थी। और वहीं पास में ही गौरी कौवी और कौवा भी रहता था, जो बहुत ही चालाक कौवे थे। कौवा जितना भी कोशिश करता, मगर आखिर में बुरा कौवे का ही होता था। अपने डिब्बे में रोटी रखकर चिड़िया डिब्बा बांधती है और कौवे के घर जाती है और उसे बुलाने लगती है। चिड़िया आ गई गौरी जी, चिड़िया आ गई। जल्दी से मुझे मेरा रोटी वाला डिब्बा दो और कुल्हाड़ा भी दे दो। ये रहा कुल्हाड़ा और रोटी आज मैंने नहीं बनाई। तुम चिड़िया से मांग कर खा लेना रोटी। आज मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया था। चिड़िया मुझे रोज रोज रोटी नहीं देती, तुम ऐसा करो, मुझे खाली डिब्बा ही दे दो। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा और खाली टिफिन लेकर घर से निकलता है और चिड़िया भी उसके साथ साथ घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, अब तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी कम पड़ गई हैं। चिड़िया, अगर सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई तो हम क्या धंधा करेंगे? कालू भाई, अगर सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई तो ऊपर वाला जरूर हमें कोई काम दे देगा। और फिर चिड़िया अपने कुल्हाड़े से एक सूखा पेड़ काटने लगती है और कालू कौवा भी अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को भूख लग जाती है। वो पेड़ के पीछे से छुपकर चिड़िया को देखता है और चुपके से चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रख लेता है और बैठकर रोटी खाने लगता है। कौवा पेट भरकर रोटी खाता है। आओ, पेट तो भर गया, अब आराम से काम करूंगा। बेचारी चिड़िया। और कौवा डकार लेकर फिर से अपने काम में लग जाता है। अरे, मेरा टिफिन तो खाली है, मेरी रोटी कहाँ गई? कोई मेरी रोटी चुरा कर ले गया। आज फिर से भूखा ही रहना होगा। फिर सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया और कौवा अपनी अपनी लकड़ियाँ उठाते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया अपना टिफिन धोने लगती है तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। अरे, ये क्या? रोटी के बदले में सोने के सिक्के? मुझे सोने के सिक्के मिल गए, मेरी किस्मत बदल गई। चिड़िया खुशी खुशी कौवे के घर जाती है। गौरी जी, मैंने चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रखी और खा ली। मुझे तो आज मजा ही आ गया। तभी चिड़िया भी कौवे के घर आ जाती है। कौवे भाई, मैंने घर जाकर अपना टिफिन खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। मुझे सोने के सिक्के मिले हैं। कोई मुझे रोटी के बदले में सोने के सिक्के दे गया। क्या? सोने के सिक्के? कालू, ये चिड़िया क्या कह रही है? चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? ये कैसे हो सकता है भला? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। दूसरे दिन जब चिड़िया और कौवा फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, कौवा फिर से चिड़िया के टिफिन से रोटी चुराकर खा लेता है। चिड़िया अपने काम में लगी हुई थी और कालू छुपकर देखने लगता है और थोड़ी देर बाद एक लाल परी वहां आती है और वो चिड़िया के टिफिन में सोने के सिक्के रख देती है। अच्छा, तो ये परी चिड़िया को सोने के सिक्के देकर जाती है। मैं भी इस परी से सोने के सिक्के लेकर ही रहूंगा। फिर वो परी चिड़िया के पास जाती है
और उससे कहने लगती है। चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है। वो हर रोज तुम्हारी रोटी चुरा कर खा लेता है। तुम्हें सोने के सिक्के मैंने ही दिए थे। तुम उस कौवे के साथ लकड़ियां काटने ना आया करो। ठीक है लाल परी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर कोई और धंधा शुरू कर लूंगी। फिर वो लाल परी गायब हो जाती है। चिड़िया चिड़िया आ जाओ, काम खत्म हो गया है, चलो घर चलें। तुम जाओ कालू कौवे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मैं अकेली ही आ जाऊंगी। चिड़िया क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे उन लाल परी ने सब बता दिया है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी लकड़ियों को अपने पीठ पर रखकर वहां से चली जाती है। चिड़िया मुझे भी सब पता चल गया है, कल मैं भी इस लाल परी से सोने के सिक्के जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा घर चला जाता है। गौरी जी मैंने देख लिया, वो लाल परी है जो चिड़िया को सोने के सिक्के देती है। कालू, हम भी उस लाल परी से सोने के सिक्के जरूर लेंगे। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा काम पर जाने लगता है तो गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है। कालू जी, आज मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं बात करूंगी उस सुंदर परी से। चलो गौरी जी, उस चिड़िया को भी साथ ले लेते हैं और काम पर जाते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। नहीं कौवो, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना। तुम जाओ। जिस लाल परी ने मुझे सोने के सिक्के दिए हैं, उसने मुझे सब बता दिया है तुम्हारे बारे में। तुम बहुत बुरे कौवे हो। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया, अगर ज्यादा चू चू की तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। फिर गौरी और कालू कौवा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घोंसले में से बीमार कबूतर आवाज देकर उन्हें बुलाता है। कौवो मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। अरे कालू, इतना टाइम नहीं है जो उस कबूतर की बातें सुने। चलो चलो जल्दी चलो, उस लाल परी से सोने के सिक्के लेते हैं जाकर। कौवा और कौवी कबूतर की मदद किए बिना ही आगे बढ़ते हैं। जब वो घने जंगल में पहुंचते हैं तो एक तोते का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा दाना खा रहा था। कालू जी, वो देखो, तोते का बच्चा अकेला है, उसके पास दाना भी है। मैं वो दाना छीन कर खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ गौरी जी, थोड़ा दाना मुझे भी दे देना। फिर गौरी कौवी तोते के बच्चे से दाना छीनकर खा लेती है। गंदी कौवी हो तुमने मेरा दाना छीनकर खा लिया। लाल परी जल्दी आओ और इन कौवों को बुरे काम का मजा सिखाओ। और एक रोशनी के साथ वहां पर लाल परी प्रकट होती है। लाल परी, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। लाल परी, हम तो बहुत गरीब पंछी हैं, हमारे पास ना दाना है ना पानी है। ये देखें हमारे टिफिन भी खाली हैं। लाल परी, हम तो गरीब मजदूर हैं, प्लीज हमें कुछ सोने के सिक्के दे दें। कौवो, सच में तुम तो बहुत गरीब हो और तुमने तो कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं। कबूतर को खाना भी दिया और ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है। और कालू कौवे, तुमने चिड़िया के टिफिन से भोजन भी नहीं चुराया था, ऐसा ही है ना? हाँ लाल परी, आपने सब ठीक देखा है। हम तो बहुत अच्छे कौवे हैं, बस थोड़ी सी सोने के सिक्के मिल जाते तो हम गरीबों की और भी ज्यादा मदद करते। फिर लाल परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और उनको एक टिफिन देती है। जाओ जाओ कौवो, नदी के किनारे जाकर इस टिफिन को खोलना। मैंने सोने के सिक्कों से भर दिया है ये टिफिन। फिर कौवे बहुत खुश होते हैं। चलो भागो कालू कौवे भागो, काम हो गया है। फिर वो दोनों भागते हुए नदी किनारे जाते हैं। कालू, अब जल्दी से टिफिन खोलो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ गौरी, रुको गौरी, आंखें बंद तो कर लो, कहीं ऐसा ना हो खुशी से तुम मर ही जाओ। गौरी और कालू अपनी आंखें बंद करके टिफिन खोलते हैं और जब देखते हैं तो उस टिफिन में एक बहुत बड़ा सांप था
जो उन्हें दे के ही जा रहा था। अरे कालू भाग, वरना ये सांप हमें खा जाएगा। अरे गौरी जी, उस लाल परी ने हमें सोने के सिक्कों के बदले सांप दे दिया है। भागो भागो गौरी जी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा डरकर भागते हैं। वो सांप भी उनके पीछे लग जाता है। वो पेड़ों से टकराते हैं, गिरते हैं और फिर से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते थक जाते हैं। और ऐसे कौवों को अपनी लालच और बुरे कामों की सजा मिल जाती है।